हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इन सारी समीकरण को आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन है, ठीक है। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगली आपकी जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको क्या होता है जब वाली रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। और आज की इस वीडियो में कैसे प्राप्त करोगे इस जी वाली रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछी जाती है कि या तो आपका क्या होता है जब आ जाएगा, या तो कैसे प्राप्त करेंगे, या तो दोनों ही दे दिए जाते हैं। एक ऑप्शन में आपको दे दिया कैसे प्राप्त करो, एक ऑप्शन में आपको दे दिया क्या होता है जब। और ये 5 नंबर में लॉन्ग में पूछी जाती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में कैसे प्राप्त करोगे इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले हमने किससे क्रिया कराई, एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराकर डाई एथिल ईथर बनाए। अब ये डाई एथिल ईथर हमें कैसे प्राप्त हुआ, तो हमने किससे क्रिया कराई, C2H5OH से, ठीक है। इसकी हमने क्रिया कराई किससे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, C2H5। ईथर का फॉर्मूला क्या था, C2H5 और O ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ से हमने क्या ले लिया, C2H5 और O, एक और हमने C2H5 लिख लिया। तो ये क्या बन गया हमारा, ईथर बन गया। अब यहाँ पे बैलेंस करेंगे रिएक्शन, तो हमने क्या कर दिया, अल्कोहल में 2 से गुणा कर दी। अब जब हमने 2 से गुणा कर दी तो C2H5 में 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। अब यहाँ से हमने एक O ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, एक O बचा। और यहाँ पे H कितने बचे हैं, क्योंकि हमने 2 से गुणा कराई तो H कितने बचे हैं, 2। तो क्या बचा, H2O बचा, ठीक है। तो समझ में आ गई। सबसे पहले हमने एथिल अल्कोहल की H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ, एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे कितने हैं, C2H5 2 हैं, तो हमने यहाँ से 2 से गुणा करवा दी। तो जब 2 से गुणा कराई तो हमने एक C2H5O लिया और एक सिर्फ C2H5 लिए। तो यहाँ पर एक O बचा तो एक O बचा, और 2 H बचे तो 2 H बचे। तो यहाँ पे क्या बचा, H2O बचा। तो ऐसे हम लोग एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर प्राप्त करेंगे। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन है फिनोल से पिक्रिक अम्ल। ये रिएक्शन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये काफी बार पूछी गई है। फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, या आपसे पूछ लिया जाए कि फिनोल से टीएनपी कैसे प्राप्त करेंगे, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये 2-3 टाइप से पूछ ली जाए, या तो आपसे पूछ लिया जाए कि फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, या तो इसकी जगह आपको दे देगा कि फिनोल से टीएनपी मतलब ट्राई नाइट्रोफिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको मिले रिएक्शन आपको यही लिखनी है। तो कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, तो पिक्रिक अम्ल की किससे क्रिया कराएंगे, 3HNO3 से क्रिया कराएंगे। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिक अम्ल। फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त हुआ, तो हमने किससे क्रिया कराई, फिनॉल की, ये जो रिंग टाइप की बनी जिसके ऊपर OH लगा होता है इसे हम लोग बोलते हैं फिनॉल। अगर इसका रासायनिक सूत्र आपको नहीं पता है तो रासायनिक सूत्र होता है इसका C6H5OH, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र फिनॉल का ये होता है। अगर रिंग टाइप का बनाना तो ये फिनॉल है, ठीक है। तो फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में टीएनपी भी बोलते हैं। टीएनपी मतलब ट्राई, 3 नाइट्रो हैं तो ट्राई लगाएंगे, नाइट्रो एन मतलब नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो और फिनॉल है, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। अब ये जो नाइट्रो है जिस जिस स्टेट पे है उसका नाम लिखना है। एक नाइट्रो है 2 पर तो 2, दूसरा है 4 पर तो 4, तीसरा है 6 पर तो 2,4,6, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। बेंजीन में कितनी होती है, 6 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं, 6 बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5, सॉरी 5, और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर एक आपका नाइट्रो है तो 2, ठीक है। एक यहाँ पर नाइट्रो है तो 4, एक यहाँ पर नाइट्रो है तो 6। तो 2,4, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं टीएनपी। तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल आपको
प्राप्त करना आ गया हो। ये रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं। ये पूछ ली जाती है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली रिएक्शन है फिनॉल से बेंजीन। फिनॉल से बेंजीन, तो ये क्या है, फिनॉल। फिनॉल की जिंक से जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगी, बेंजीन प्राप्त होगी, और ZnO3 क्या होगा, बचेगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना है। फिनॉल है, इसमें OH हटा देना, बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। OH हटा तो यहाँ पे क्या हुआ, ZnO3 बचा। ठीक है, तो ये फिनॉल से बेंजीन प्राप्त होती है। उसके बाद 4 वाली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। क्लोरोबेंजीन से डाई क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करें। तो हमने क्या करी, क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन से निर्जल HCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराई। हमें क्या प्राप्त हुआ, डाई क्लोरोबेंजीन। कितनी क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो 2 के लिए हम लोग डाई यूज करते हैं, तो डाई क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, डाई क्लोरोबेंजीन हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो बहुत ही इजी है, क्लोरोबेंजीन से डाई क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की हमने क्लोरीन से ही क्रिया कराई थी, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। 5वें नंबर पे आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे। ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछी गई है। तो हम एसिटिक अम्ल की PCl5 से जब क्रिया कराएंगे तो एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होगा। किससे कराएंगे, PCl5 से क्रिया कराएंगे। तो हमने जब CH3COOH की किससे क्रिया कराई, PCl5 से क्रिया कराई, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, CH3CO ले लिया और PCl5 का एक Cl ले लिया, तो ये क्या बन गया, एसिटिल क्लोराइड बन गया। ठीक, अब बचा क्या, तो अब यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 4 क्लोरीन बचे। ठीक है, और एक P बचा, यहाँ से एक O और H बचा, तो हमने यहाँ पे क्या बना दी, POCl3 बना दिया, और क्या बचा, एक H बचा और एक क्लोरीन बचा, तो HCl बच गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड। क्या करा हमने, एसिटिक अम्ल की PCl5 से क्रिया कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एसिटिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। बचा क्या, POCl3 और HCl बचा। ठीक है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। उसके बाद है एसिटिक अम्ल से एस्टर। ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिटिक अम्ल से एस्टर कैसे प्राप्त हुई, इसी को हम लोग एस्टिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि एस्टिलीकरण अभिक्रिया लिखिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एसिटिक अम्ल से एस्टर कैसे प्राप्त करेंगे, तो एसिटिक अम्ल की हम लोग अल्कोहल से जब क्रिया कराएंगे तो एस्टर प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त हुआ एस्टर, तो हमने किससे कराई, CH3COOH की C2H5OH से क्रिया कराई, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, CH3CO ले लिया, यहाँ से क्या लिया, CH3CO ले लिया, और ठीक अल्कोहल से C2H5 ले लिया, अल्कोहल से हमने क्या ले लिया, C2H5 ले लिया, तो ये क्या बचा, एस्टर प्राप्त हुआ। और बचा क्या, यहाँ पे एक OH बचा और यहाँ पे एक H बचा, तो 2 H और O, H2O बचा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही इजी रिएक्शन है, कुछ नहीं करा, एसिटिक अम्ल की अल्कोहल से क्रिया करा दी तो एस्टर प्राप्त हुई। यहाँ से हमने CH3CO ले लिया और C2H5 ले लिया, तो क्या बन गया, एस्टर बन गया। बचा क्या, H2O बचा। ठीक है, तो बहुत ही इजी रिएक्शन है। उसके बाद 7 नंबर पे है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो अभी हमने आपको बताया कि क्लोरोबेंजीन एक आप इस टाइप से भी बना सकते हैं, अभी ऊपर इसकी रिंग भी बनाई थी। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और क्लोरोबेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H5Cl। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की हमने किससे क्रिया कराई, NaOH से, कास्टिक सोडा से क्रिया कराई। ठीक है, कितने दाब पर, 200 ATM दाब पर और 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया है। तो हमने C6H5Cl की NaOH से क्रिया कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, फिनॉल प्राप्त हुआ। अभी हमने आपको फिनॉल का सूत्र बताया था कि C6H5OH, ये किसका सूत्र है, फिनॉल का है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, फिनॉल प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, तो हमने क्लोरीन का C6H5 और NaOH का OH ले लिया, तो ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया, और बचा क्या, Na और Cl, तो NaCl क्या बचा, हमारा बच गया, सोडियम क्लोराइड बचा। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर में पूछी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने कैसे प्राप्त करोगे
जितनी भी रिएक्शन थी वो आज की इस वीडियो में आपको करवा दी, और सारी ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो इन रिएक्शंस को आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बाकी अगली वीडियो आपको जो आएगी क्या होता है जब, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी आपको करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों क्वेश्चन आपके लॉन्ग में 5 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, तो दोनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी अगर आपको वो वीडियो सबसे पहले चाहिए तो आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना होगा। और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आ चुकी है, 21 जनवरी से 5 फरवरी के बीच आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। तो अगर आपने अभी तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में प्रैक्टिकल में क्या बनाना ये नहीं सोचा है, तो हमने एक वीडियो बना दी जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएं जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो वो वीडियो आपको कल परसों में मिल जाएगी, जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, शेड्यूल पर हमने डाल दी है, उसको नोटिफाई कर